नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तनाव के लाइव। और आज हम आपको शिक्षकों के साथ मिलाएंगे, टीचर्स के साथ मिलाएंगे जो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने डिसाइड किया है कि कल डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के बाहर ये प्रोटेस्ट करेंगे। गणेश कसीरिया जी हमारे साथ हैं, गोपाल सिंह जी हमारे साथ हैं और भारत भूषण जी हमारे साथ हैं। गणेश जी, क्या बात है कि सारा सिस्टम जो एडहॉकिज्म पे चल रहा है, हेलो मनोज जी, रिपीट करेंगे? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं गणेश जी कह रहा था कि सारा शिक्षा जो प्रणाली है वो सारी एडहॉकिज्म पे चल रही है। किसी को रेगुलराइज नहीं किया, कोई इंचार्ज प्रिंसिपल बन गया है और इंचार्ज हेडमास्टर जी। मनोज जी नमस्कार। सबसे पहले मैं जो आपने प्रश्न किया जो हमें मतलब प्रमोशन उसमें जो रेगुलेशन की आप बात कर रहे हैं, जो जब हमें काफी देर के बाद प्रमोट किया जाता, प्रमोट करने के बाद हमें कोई पहले लेक्चरर्स की डिफरेंट टीम्स में, तो वो चार्ज बॉस जो था वो मिलता था। अब हमारी प्रमोशन फिर उसके बाद पे ग्रेड हुई, उसके बाद लुक आफ्टर बनाया गया। हमने सरकार के सामने ये रखा कि जो है डिपार्टमेंट के अंदर हमें रेगुलेट किए जाए। रेगुलाइजेशन जो है, क्योंकि आदमी रिटायर हो जाता है, होने के बाद लोगों को इंतजार करना पड़ता है और 10 साल के लोगों को रेगुलेट। हम सरकार के समक्ष ये रखते हैं कि हमारी जो रेगुलेशन है जल्दी की जाए। जो डिपार्टमेंट के अंदर हमारे हेडमास्टर जो पेंडिंग रेगुलेशन तो जो कल आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं इसमें मुख्य बिंदु क्या है? रेगुलराइजेशन के अलावा विनोद जी, जो कल का हमारा प्रोटेस्ट है लगभग इंतजार कर रहे हैं। सरकार की 2-4 डिमांडें रखी है। पहला जो हमारा सबसे अहम हमारा पॉइंट है कि 2014 के बाद जहाँ टीचर को मास्टर की कोई प्रमोशन नहीं हुई, हमने डिफरेंट माध्यमों से थे, हमारे कमीशन साहब थे, हम सबको नामांकन दिए और मिशन 2 बच्चों के बिल्कुल नहीं। दूसरा 2022 टीचरों के ट्रांसफर उसके बाद ट्रांजिशनल ग्रेड 2 आरटी और मुद्दे हैं डिफरेंट कैडर है, उसका मुद्दा है। और हमारा जो ओपीएस जो न्यू ये हम फर्स्ट फेज में 2 घंटे का कर रहे हैं, जो मेरा फर्स्ट फेज। और अगर इसके मसले नहीं दिया इसके बाद हमारे मसले हल नहीं होगा। डिफरेंट फेज में स्टेट के अंदर लॉन्च की जाए। गोपाल जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कल का जो प्रोटेस्ट है वो संकेती का एक दिन का है या उसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा? नमस्कार जी, धन्यवाद। देखिए, बड़ी दफा हमने हायर अथॉरिटीज को अप्रोच किया, सेक्रेटरी साहब को अप्रोच किया, डायरेक्टर साहब को अप्रोच किया, मेमोरेंडम दिए। हमारी ये डिमांड्स हैं, ये 5-7 डिमांड्स हैं जो हमने उनके समक्ष रखी। लेकिन हर बार वो डेडलाइन भी देते रहे। पिछली बार उन्होंने कहा कि ये डीपीसी का मसला है, ये हम 25 जुलाई को लास्ट आपकी लिस्ट निकाल लेंगे, जो पिछले 9 साल से पेंडिंग है। 2014 को, ये फरवरी 14 को प्रमोशन हुई थी टीचर से मास्टर ग्रेड। उसके बाद 9 साल हो गए तकरीबन ये प्रमोशन टीचर से मास्टर नहीं बना। आप खुद सोचें कि 9 साल तक जिस टीचर को, इतना पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड टीचर है, 9 साल तक जिसको प्रमोशन ना हो, उसकी मेंटल जो है स्थिति क्या होगी। तो हमने बार बार इनको मेमोरेंडम दिए, अप्रोच भी किया, बस यही आश्वासन देते हैं हाँ भाई हो जाएगा प्रमोशन हो जाएगी। 25 तारीख को उन्होंने डेडलाइन भी दे दी। 25 तारीख तक कमिश्नर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि 25 तारीख तक, जो 25 जुलाई तक जो है ये लिस्ट निकाल दीजिए जो प्रमोशन वाली। 25 जुलाई के बाद अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया और अब नवंबर आ गया।
अब हमारे पास कोई और तरीका नहीं बचा स्वाय एजिटेशन के, तो इसलिए हम ये एजिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो टीचर जो है रास्ते जो है सड़कों पे आता है। तो ये हमारा एक दिन का जो ये संकेतिक जो धरना या प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसके आगे की कार्रवाई जो है ये बैठ के उसके बाद अगर ये डेडलाइन जो फिर भी ये कुछ दिन तक नहीं करते हैं, ये जो उन्होंने हमें जो कमिटमेंट की है नहीं करते हैं, तो अगले का प्रोग्राम जो सेंट्रल बॉडी बैठेगी, चेयरमैन साहब बैठेंगे, श्रीनगर की बॉडी बैठेगी, क्योंकि ये धरना जो है जम्मू में भी हो रहा है और श्रीनगर में प्रोविंशियल लेवल पे जम्मू में हो रहा है और प्रोविंशियल लेवल पे कश्मीर में जो है श्रीनगर में हो रहा है, पूरी स्टेट वाइज जो है हो रहा है। तो इस जो सेंट्रल बॉडी बैठेगी, चेयरमैन साहब बैठेंगे, पूरी बॉडी बैठ के इसके बारे में डिसाइड करेगी कि आगे ये नेक्स्ट फेज जो क्या है, ये फर्स्ट फेज है इस धरने की। थैंक यू जी। भारत भूषण जी, आपका माइक ऑफ है। हाँ जी, भारत जी, आप ये जानना चाहेंगे कि उस्ताद जब सड़कों पर उतरता है तो पूरे समाज के लिए, पूरे माशरे के लिए शर्म की बात होती है। सबसे पहले मैं विनोद जी आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पे आप लोग टीचर कम्युनिटी की आवाज को बुलंद करते रहते हैं। हमारे चेयरमैन श्री गणेश खजूरिया जी, जो आज की डेट में एक नाम बन गए हैं, ब्रांड बन गए हुए हैं कि जब भी टीचर्स का कोई मुद्दा बनता है, जब भी कोई इशू पेंडिंग जो बर्निंग इश्यूज हैं उनको जब भी उठाया है, जम्मू टीचर्स फोरम ने उठाया है, गणेश खजूरिया जी ने उठाया है। वो एक विश्वास बन के हुए हैं टीचर कम्युनिटी में। जैसा कि आपने पूछा कि शिक्षक सड़क पर है, आप बखूबी जानते हैं कि टीचर कभी भी सड़क पे उतरना नहीं चाहता। हम लोग जानते हैं कि टीचर का काम क्लासरूम में है। हमारे हाथों में इस देश का भविष्य है, बच्चे हैं जिनका भविष्य हमें लिखना है। लेकिन इन रिटर्न टीचर की भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहती हैं, कुछ उम्मीदें रहती हैं कि गवर्नमेंट उनके इश्यूज हैं उनको भी टाइम पे अगर सॉल्व करता रहे। उनमें विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे उनको टाइम पे प्रमोशन मिल जाए, ट्रांसफर जो है तरीके से हो। हमारा आरईटी जो कैडर है, आरईटी के माध्यम से जो लोग अपॉइंट हुए थे, तो 2014 में एक ट्रांसफर पॉलिसी लागू की गई थी। उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी दी थी इनके लिए, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने पॉलिसी को क्रैश किया था और अब 9 साल तक आज तक कोई उनके फेवर में कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। हम उम्मीद कर रहे थे कि जितने भी इश्यूज हैं, हमारी यूटी बनी है, भविष्य ये रहा है कि यहाँ पे हर बार टीचर को रोड पे आके ही उनके मुद्दों का जो हल हुआ है। अब हमें उम्मीद थी कि यूटी बनने के बाद हमारे मुद्दे अपने आप हल हुआ करेंगे। हमारा काम सिर्फ टीचिंग करना है और हमारे जो मुद्दे हैं गवर्नमेंट अपने आप सॉल्व करेगी। लेकिन 7-8 साल निकल गए हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई, लेकिन टीचर के लिए कुछ चेंज नहीं हुआ। मुद्दे भी वहीं पे हैं, रेगुलाइजेशन 15 सालों से पेंडिंग है। लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, चार्जिज्म है। गणेश जी आपसे जानना चाहते हैं कि टीचर का काम नहीं लिया जा रहा है, टीचर से और बहुत सारे काम करवाए जा रहे हैं, इवन टीचर को क्लरिकल काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। टीचर जो है वो टीचर परंतु पिछले हम देख रहे हैं कि जितने काम हैं, अब चाहे वो बीआरओ हो और चाहे कोविड के जब चल रहा था, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, लखनपुर में हमारे टीचरों को तैनात किया गया। उसके बाद आप देखिए रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट करना गया। अब जो टीचरों को डिप्लॉय किया गया जाता है और इससे हम बच्चों की, गरीब बच्चों की वो बड़ी उनको बड़ा वो होता है। सरकार के समक्ष
केंद्र में रखना कि जो टीचर है शिक्षक स्कूलों के अंदर पढ़ाना, तो टीचर जो है वो बच्चों को अच्छी तरह तालीम से बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाए, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाने का नहीं होता, जो गरीब बच्चे आते हैं उनको वहाँ टीचर पढ़ाना, जो अगर डिपार्टमेंट ड्यूटियां लगाई जाती हैं। मैंने कई बार हमारे फोरम के माध्यम से हमने कमिश्नर साहब और डायरेक्टर साहब को टीचर्स को एग्जाम किया है, और टीचर जो है आराम से स्कूलों के अंदर पढ़ाए, ताकि बच्चों को जो पढ़ाई उनकी पढ़ाई जो है वो बच जाए। उसके साथ में कई बार हमने कहा है अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि जो मिड डे मील है जो किसी प्राइवेट एजेंसी को हायर करके दिया जाए, ताकि शिक्षक को इससे बिल्कुल बच जाए, और जो प्राइवेट एजेंसियों को बच्चों को मिड डे मील दे, क्योंकि नहीं तो टीचर बेचारा पूरी मिड डे मील में एक टीचर जो है वो मिड डे मील का बनाने में और उसके साथ मिड डे बनाने में पूरा दिन वो बिजी रहता है। मेरी सरकार से आग्रह जो है कि टीचर्स को हर एक नॉन टीचिंग ड्यूटी पर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीपीसी नहीं हो पा रही इतने लंबे समय से, मतलब डिपार्टमेंट आपको बड़ा हल्के में लेता है, आपकी सुनवाई नहीं करता। हेलो जी जी मैं दिनेश मैं कह रहा हूँ कि आपकी बीपीसी इतने लंबे से नहीं हुई है, इतने लंबे समय से नहीं हुई है, लेकिन सर ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट आपको बड़ा हल्के में लेता है। विनोद जी, जो डीपीसी की आप बात कर रहे हैं वो 10 साल से बचे, इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट का खाली पड़ी हुई है। ये जो कल हम सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं कि डीपीसी हमारे जल्द से जल्द पढ़े लिखे हैं वो बचत प्रमोशन लेके लोग मजे प्रमोशन लेके जाए और गरीब बच्चों को पढ़ाए, यही हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा जो है वो अच्छी तरह तालीम जो अच्छी तरह दी जाए। गोपाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सरकार कल के संकेतित प्रोटेस्ट के बाद भी आपकी सुनवाई नहीं करती तो नेक्स्ट कोर्स एक्शन आपका क्या रहेगा? देखिए सर, बात यह है कि अगर सरकार कल का तो संकेतिक हमने जो प्रोटेस्ट दिया है संकेतिक दिया है, ये एक सरकार को वार्निंग है हमारी तरफ से, जम्मू कश्मीर टीचर फोरम की तरफ से एक वार्निंग है कि अगर आप लोग अभी भी आप हमारी मांगे नहीं मानोगे, हमारे जितने भी मसाइल हैं हल नहीं करोगे, उसके नताइज जो है बहुत गंभीर होंगे। इसके बाद जो है हम जो भी कदम उचित समझेंगे वो लेंगे हम, क्योंकि बहुत पेंडिंग हमारे मसाइल बहुत पीछे 2-3 साल से तो कोविड चला, कोई काम यहाँ कोई एजुकेशन में काम नहीं हुआ। अब थोड़ा काम खुला है तो ये डिले कर रहे हैं, कोई सेक्टर में कुछ कोई काम नहीं हो रहा है। जितने भी मसले हैं हमारे प्रमोशन के हैं, जो प्रमोशन हुई, आप खुद सोचो 5-5 महीने प्रमोशन हुई है इनकी, लेक्चर्स की प्रमोशन हुई है, उनको एक मतलब एडजस्टमेंट ऑर्डर नहीं दे। आप खुद सोचो ना, एडजस्टमेंट ऑर्डर को 5 मिनट लगते हैं, प्रमोशन हुई है, नाम उनके हैं, पता है कि वेकेंट पोस्ट इतनी पड़ी हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। क्या कारण है? आप खुद सोचें कि क्यों नहीं कर रहे, कि काम करना नहीं चाहता वहां कोई भी है। जितना भी बर्डन डालते हैं आप टीचर पे, जो स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है उस पर इतना बर्डन डाला है, रेवेन्यू का काम टीचर को, हेल्थ का काम, इंजीनियरिंग का काम, मतलब जितना भी काम है, इलेक्शन का काम, सारा टीचर को। वो एकेडमी कितना सफर कर रहा है, टीचर जो बच्चे हैं हमारे इतने सफर कर रहे हैं, इतनी एक्टिविटीज हो गई है, इतनी एक्टिविटीज कि उनको बच्चों को पढ़ने का टाइम नहीं हो, टीचर जी आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है, आपका संपर्क मुझे लगता है कट गया है। जी सर जी गोपाल जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि टीचर पे इतना बर्डन डाल दिया है इन्होंने कि वो स्टूडेंट्स को के पास पढ़ाने का जो है, जो उनको पढ़ने का समय नहीं है, और टीचर उनको पढ़ाने का समय नहीं, क्योंकि इतनी एक्टिविटीज हो रही है सारा दिन। टीचर जो है, स्टूडेंट जो है एक्टिविटीज करते रहते हैं, एकेडमिक की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है पूरा, पर बाद में हमें दोष देते हैं कि टीचर पढ़ाते नहीं है। वो टीचर को कितना काम दे दिया। हेलो जी हाँ, तो टीचर हेलो
जी हेलो। सुन रहा हूँ मैं, सुनाइए। हाँ हाँ जी। तो टीचर को इतना काम दे दिया, उनको इतना मतलब कहने का मतलब रेवेन्यू का जो इलेक्शन का काम दे दिया है। दूसरी तरफ रेवेन्यू में कोई सर्वे होता है टीचर को लगाते हैं, कोई कुछ अब वो आधार कार्ड के वो लिए वो उसको लगा देते हैं। तो जितना काम जो दूसरे डिपार्टमेंटों का टीचर को लगाते, टीचर को स्कूल जाने का टाइम नहीं मिलता। अब आप बताएं कि सफर कौन कर रहा है? हमारा समाज ही सफर कर रहा है। अगर टीचर पढ़ाएगा नहीं, पढ़ने का उसको पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, बच्चों को इतनी एक्टिविटीज कराते हैं, उनको एकेडमिक होता ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि ये सारा सिस्टम जो है स्ट्रीमलाइन हो, टीचर्स की मांगे जो है पूरी हो, जितने भी हमारे मसले हैं पूरे हो, और बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, वो भी सफर ना हो। ये हमारा लक्ष्य है। भारत भूषण जी, आपकी बहुत सारी डिमांड्स हैं और डिमांड्स की फरिश्त लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार आपको बड़ा लाइटली ले रही है। क्या आपकी कम्युनिटी, आपकी फ्रेटर्निटी यूनाइट नहीं है? विनोद जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट लाइटली ले रही है। एक्चुअल में जब भी गवर्नमेंट ने टीचर्स को हरास करने की कोशिश की है, टीचर हमारा कमजोर नहीं है। ना तो काम करने में हम पीछे आते हैं। अगर हम कोविड में दिन रात काम कर सकते हैं, क्लासरूम में अपना काम बखूबी कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं। लेकिन हमें इसी उम्मीद में हम दिन निकालते थे कि गवर्नमेंट आज नहीं तो कल गवर्नमेंट नींद से जागेगी और हमारे मुद्दों का हल करेगी। लेकिन पहले भी जैसे मैंने आपको बोला है कि जम्मू कश्मीर टीचर फोरम हमेशा से तत्पर रही है वर्दी चेयरमैन गणेश भूरिया की क़यादत में टीचर्स के राइट दिलाने में, उनके राइट के लिए लड़ाई करने में। और आज फिर फ्रंट फुट पे है हमारे चेयरमैन साहब। कल से एक लड़ाई शुरू होने जा रही है जो एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर कम्युनिटी के बीच में है, वो मुद्दों की लड़ाई है। अगर आज की डेट में गवर्नमेंट टीचर्स का जो रिजल्ट है वो काफी इम्प्रूव हुआ है, पोजीशंस आ रही हैं। कंपैरेटिवली देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल से हमने बेहतर रिजल्ट दिए। गवर्नमेंट को चाहिए था कि हमें रोड पे आने से पहले ही हमारे मुद्दों को हल किया जाता। अगर गवर्नमेंट ऐसा हमें अपना मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी टीचर कम्युनिटी को, टीचर्स, मास्टर्स, सबसे विद फोल्डेड हैंड ये अपील करना चाहता हूँ कि कल का जो बंद पीसफुल प्रोटेस्ट है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू में भी और कश्मीर में भी। जम्मू में इसको लीड कर रहे हैं हमारे गणेश भूरिया जी और कश्मीर में लीड कर रहे हैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट। इनको कामयाब करें, ये प्रोटेस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी मांगों को कामयाब करने के लिए, अपनी मांगों को हल करने के लिए इस धरने में पार्टिसिपेट करें, ताकि जो सोई हुई सरकार है, जब टीचर को वेलफेयर देने की बारी आती है तो गवर्नमेंट सो जाती है। और कहीं ना कहीं विनोद जी ये मुद्दा सिर्फ टीचरों को नहीं, टीचर कम्युनिटी को नहीं पर्टेन करता। अगर हम देखें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मुद्दा हर एक पढ़े लिखे नौजवान को पर्टेन करता है। जब तक टीचर टू मास्टर डीपीसी नहीं होगी, टीचर की पोस्टें वेकेंट नहीं होगी, नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। आपको मेरे से बेहतर पता होगा कि 2016 के बाद 6 साल निकल गए हैं, टीचर की कोई पोस्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है। उसका मुख्य कारण यही है कि डीपीसी नहीं हो रही, स्टैग्नेशन बहुत ज्यादा है। जब तक प्रमोशन नहीं होगी, पोस्ट तो तब तक नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। मैं
सिविल सोसाइटी को भी अपील करता हूँ कि इस मुद्दे में सपोर्ट करें, और खासकर अपनी टीचर कम्युनिटी को ये अपील करता हूँ कि दिनेश खजूरिया जी की सोच के साथ अपनी सोच मिलाएं, जिन्होंने इतिहास में जो बड़े से बड़े मुद्दे टीचर कम्युनिटी के उनको हल करवाया है, इस बात का इतिहास करवाया है। आगे भी हम कामयाब होंगे, हमें डिवाइड होने की जरूरत है। गवर्नमेंट कोई भी आए, हम जो भी काम करेंगे वो अपने दायरे में रह के पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। तो कल उसका एक नजारा देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। और एक बार फिर से मैं आपके माध्यम से यही अपील करता हूँ कि कल के धरना प्रदर्शन को सब लोग कामयाब करें। गोपाल जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम का अपने हवाले दिए तो उसको रिवाइज किया जाए, नई और पुरानी स्कीम में क्या अंतर है पेंशन स्कीम? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे कि जब एक मुलाजिम रिटायर होता है उसको तकरीबन उसका जो बेसिक है 50% उसका पेंशन बनती है। 50% पेंशन के अलावा उसको जो है डीए वगैरह मिलता है, तो वो एक हैंडसम, मतलब घर में जब जाता है कि हैंडसम सैलरी लेके घर जो ऐसे पेंशन लेता है। जो नई पेंशन स्कीम है वो कंट्रीब्यूटरी है। मान लीजिए कि जितना पैसा, मतलब अगर 8% है, चाहे 10% मुलाजिम अपने जीपी कटाएगा, सीपी फंड जिसको कहते हैं, उतना ही 10% जो है सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करती है। वो एक पूल मनी बन जाती है, उसको सरकार इन्वेस्ट करती है। उसका जो इंटरेस्ट आएगा, समझे नहीं, उसका जो इंटरेस्ट आएगा अल्टीमेटली वो उसके खाते में पड़ता रहता है। वो ऐसे एक पेंशन फंड बन जाता है। जब वो एक आदमी जो 10 के बाद जो पॉइंट हुआ है, जो रिटायर होगा न्यू पेंशन स्कीम के तहत, तो वो जो पुरानी पेंशन स्कीम से जो रिटायर होगा उसमें समझ लीजिए कि वो 20% और वो 80%, उसका सिर्फ वो 20% लेके आएगा। वो बाकी जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम है वो 80 लेगा, न्यू पेंशन स्कीम में सिर्फ 20% लेगा। आप इतना सोचिए कि कितना फर्क होगा। जब पेंशन वो लास्ट में रिटायरमेंट पे आएगा उसको इतना पैसा मिलेगा, सिर्फ 20% मिलेगा उसको 100 में से। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो 80% जो उसको पैसा मिलता है। इसलिए सभी जो है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने 2-3 सरकारों ने ये कर लिया है, उनको ये एहसास हो गया है कि सरकार ने मुलाजिमों के साथ बहुत गलत किया है। गोपाल जी, आखिरी सवाल मैं गणेश जी से जानना चाहूंगा। गणेश जी, क्या आप संदेश टीचर कम्युनिटी को और क्या संदेश जो हेल्म ऑफ द अफेयर पर बैठे अधिकारी उनको देंगे? गणेश जी, सवाल मैंने आपसे पूछा है। आखिरी सवाल ये है कि आप टीचर कम्युनिटी को क्या संदेश देंगे और जो हेल्म ऑफ द अफेयर पर अधिकारी बैठे ऑफिसर उनको क्या संदेश देंगे? विनोद जी, आप रिपीट करेंगे थोड़ा जोर से? मैंने कहा गणेश जी, आप जो अपनी फ्रेटर्निटी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे और जो ऑफिसर हैं आपके उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? विनोद जी, मैं अपनी तरफ से ड्यूटी चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, कल का जो मेरा संदेश है, मेरी जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी टीचर कम्युनिटी है, कल हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में मेरे प्रेसिडेंट साहब वो वहाँ पे मोहम्मद शफी को कर, मैं आपको कहूँगा, अपील करूँगा टीचर्स को उसको इस प्रोग्राम में जम्मू में प्रोटेस्ट करें। फर्स्ट पे और साथ मेरी अपील है कि जो नाम टीचर फॉर टीचिंग, और जो गरीब बच्चे हमारे पास आते हैं बच्चों को हम दिल लगा के पढ़े, खुद भी पढ़े, बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाए, पढ़ के बच्चे अच्छे शहरी बन सके। और जो बच्चे हमारे जो है गरीब बच्चे, हम उनको शिक्षा प्रदान करने के साथ अच्छे शहरी उनको मॉडल एजुकेशन दें और उनको लिए पढ़ाएं, और उसके बाद सरकार के समक्ष हम टाइम रखते मुद्दे देंगे वो डिसाइड करेगी, और उसके बाद जो मेरा अगला फेज होगा किया जाएगा। और एक मैं
टीचर कम्युनिटी को आश्वासन देता हूँ कि डिमांडें पूरी नहीं होती, हमारी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। गणेश जी आप हमारे साथ जुड़े, भारत जी आप पूरे, गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।